जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखिए, जो हमने 6 चैप्टर पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, उसका जो प्रॉब्लम सेट है वो मैंने आपको होमवर्क दिया है। बिकॉज हमारे पास अभी प्रैक्टिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है अभी 4 महीने। अब इसमें ये जो प्रॉब्लम सेट है ये भी कवर हो जाएगा, इसकी स्टडी भी हो जाएगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। बट ट्राई करो, उसको सॉल्व कीजिए। यस, उसका मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो ये चैप्टर कंप्लीशन के बाद उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। बट आवर फोकस इज टू कंप्लीट द सिलेबस। वो जो सारे कंसेप्ट वो कवर कर लेते हैं। फिर एग्जाम्पल्स तो हमें कवर ही करने हैं सारे बुक्स के, तो वो तो छुटने वाले नहीं। आपके सॉल्व एग्जाम्पल रहे, आपके प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल रहे, प्रॉब्लम सेट के एग्जाम्पल रहे, दोनों पार्ट्स के वो सारा कवर होने वाला है। और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते एग्जाम के वो सारे हम कवर करने वाले प्रैक्टिस में, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। यस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट अस कंटिन्यू। पार्ट सेकेंड का जो हमारा चैप्टर लास्ट है मेंसुरेशन, वो आज देखेंगे। उसके पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लेंगे। बेसिक में आपने 9th में और 8 में क्या क्या पढ़ा था वो सारा आज हम रिवाइज कर लेंगे। सो लेट्स रिवाइज द बेसिक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंसुरेशन। अब बेसिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए। अगर कोई 3D शेप होता है, 3D शेप, तो वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज पिरामिड एंड अनदर वन इज प्रिज्म। अभी पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है, तो मैं कुछ फिगर्स निकाल रहा हूं, आपको आइडिया जाएगी पिरामिड क्या होता है। अगर ये नीचे ट्रायंगल है तो ऊपर एक टिप रहेगा, ये टिप को ये तीनों ट्रायंगल के ये नीचे के वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए। अगर ये सर्कल है तो ऊपर एक टिप रहेगा, ये टिप को ये वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया। अगर नीचे रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल को ज्वाइन कर दिया। ये हो गया आपका पिरामिड। इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं या फिर टिप बोलते हैं। ठीक है। द 3D शेप विच हैज one particular 2D shape at the base and tip at the top, that 3D shape we can call pyramid. प्रिज्म क्या होता है कि नीचे अगर ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल होगा, मीन्स बॉटम और टॉप को सेम फेस होगा। अगर ये नीचे सर्कल है तो ऊपर भी सर्कल होगा, ये होगा सिलेंडर जिसको अपन सिलेंडर बोलते हैं। नीचे अगर रेक्टेंगल है ऊपर भी रेक्टेंगल होगा, ये होगा आपका यस क्यूबॉइड वगैरह आप जिसको बोल सकते हो। सो ये पिरामिड और ये प्रिज्म है। अब इसमें हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है, हमने अब तक जितने स्टडी किए 3D शेप्स उसके बारे में पहले देख लेते हैं। हमने अब तक स्टडी किया है 3D शेप्स, वो है क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब ऐसा कंसेप्ट है कि जिसमें जो सारे 6 सरफेस होंगे मेरे, ये एक सरफेस, इसके पीछे वाला एक सरफेस, फिर ये वाला सरफेस, ठीक है, फिर ये वाला सरफेस, फिर ऊपर नीचे ये सारे सरफेसेस जो है 6 सरफेस, जो 6 सरफेस है वो 6 को 6 सरफेस स्क्वायर होंगे। क्या होंगे, ये स्क्वायर पिरामिड होगा, स्क्वायर होंगे सारे सरफेस, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ये स्क्वायर प्रिज्म होगा। इसको क्या कहा जाएगा, क्यूब कहा जाएगा। क्यूबॉइड किसको कहा जाएगा, कि जिसमें सारे सरफेसेस सेम नहीं होंगे, सारे रेक्टेंगल होंगे। मीन्स अभी देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, क्यूब क्या होगा, क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर की क्या डेफिनेशन है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यूब में सारे डायमेंशन सेम होंगे, सारे जो साइड्स होंगे वो सेम होंगे। फिर आप ये साइड लीजिए, ये साइड लीजिए, ये कौन सी भी साइड उठाइए, दैट इज ओनली वन साइड एल। बट क्यूबॉइड में ऐसे नहीं रहेगा। क्यूबॉइड में जो है लेंथ अलग रहेगी, ब्रेड्थ अलग रहेगी, पूरा अलग अलग कंसेप्ट रहेगा इसमें। ओके, अगर आप देखोगे तो यस, तो इसमें जो आपका हाइट है, फिर आपकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये तीनों अलग अलग रहेंगे। ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग रहेगी। यहाँ पे ये हाइट भी एल है, लेंथ भी एल है, ब्रेड्थ भी एल है, सारा सबका मेजरमेंट सेम है, इसकी एल 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 कंसिडर कर लिया उसको। नेक्स्ट है, अब हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में एक है सिलेंडर। तो सिलेंडर जो है भाई, इसमें नीचे एक सर्कुलर होता है बेस और ऊपर भी सर्कुलर बेस होता है। एक कंडीशन ये होती है, इसकी जितनी रेडियस है उतनी रेडियस इसकी होगी, मीन्स दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये होगी इसकी हाइट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ये है तीनों जो टाइप्स है, ये प्रिज्म के टाइप है। ठीक है, उसके बाद हमने फिर पढ़ा कोन, जो पिरामिड का टाइप है। कोन, कोन क्या होता है,
कि बेस में सर्कल है, ऊपर टिप है, ये आपकी रेडियस और ये होगी आपकी हाइट और ये होगी स्लैंट हाइट एल। स्लैंट हाइट को हम एल मानते हैं। यहाँ पे ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को रहता है कि सर यहाँ पे क्यूबॉइड को हमने लेंथ को एल माना है, यहाँ पे एल में साइड को एल माना है, और यहाँ पे हमने स्लैंट हाइट को एल माना है। सर तो कौन सा एल कैसे? भाई अगर कोन आता है तो एल फॉर स्लैंट हाइट, अगर क्यूब आता है एल फॉर साइड, और अगर क्यूबॉइड आता है एल फॉर लेंथ होता है। तो ये अलग अलग हर एक का कंसेप्ट ऊपर जो स्टार्टिंग होगी उस हिसाब से चलेगा। यस, हर एक वर्ड के 2-3 अर्थ हो सकते हैं, तो कंसेप्ट के हिसाब से होंगे। तो ये हो गया पिरामिड का टाइप, ये हो गए प्रिज्म के टाइप, ये 4 हो गए। अब इसमें और इंक्लूड होता है विच इज नॉट प्रिज्म नॉट पिरामिड, ये अलग ही टाइप की शेप है, विच इज हेमिस्फीयर और स्पीयर। अभी हेमिस्फीयर क्या है, पहले स्पीयर देख लेते हैं। एक बॉल, आप बॉल देखते हो ना सारे, दैट बॉल इज कॉल्ड स्पीयर, जिसकी सारी तरफ से रेडियस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, आर ही रहेगा, विच इज कॉल्ड स्पीयर। और हेमिस्फीयर मीन्स हाफ वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। दिस इज व्हाट दी बेसिक शेप्स। और ये सारे रेडियस रहेंगे, यहाँ पे कुछ लेंथ आर वाई से सारे आर है, यहाँ पे रेडियस है सारे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये होगी 3D शेप्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब ये क्या है सर, ये प्रिज्म है कि पिरामिड? ये नहीं, ये कुछ भी किस में भी नहीं आता, ये अलग टाइप का है। ओके, अभी इस इनके कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले मीन्स अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक क्यूब शेप का डब्बा है, उसमें मैं कितना चावल डाल सकता हूँ, कितना पानी स्टोर कर सकता हूँ, ये मुझे निकालना है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स उसकी कितनी कैपेसिटी, कितना मटेरियल वो कंटेंट कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है, उसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास टीन का डिब्बा है घर में, ऐसा सिलेंडर शेप का, तो उसमें मैं कितना चावल या फिर ग्रेन्स भर सकता हूँ, कितना वाटर भर सकता हूँ, उस हिसाब से इसका वॉल्यूम जो है वो अगर हम निकालते तो हमको आइडिया आ जाती है कि कितना ये कंटेंट कर सकता है। यस, तो आप वॉल्यूम कैसे निकलता है वो बात करेंगे हम। तो एक आपको एक फिक्स याद होना चाहिए कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, कोई भी शेप का आप वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम का एक सिंपल फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये प्रिज्म का है। अब एरिया ऑफ बेस मीन्स बेस का एरिया निकालिए, मल्टीप्लाई बाय हाइट कीजिए, आपको सारा वॉल्यूम मिल जाएगा। अब प्रिज्म के 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म के बारे में बात चल रही है, 3 दिख रहे हैं आपको प्रिज्म के शेप्स। कौन कौन से? क्यूब है। तो अभी आप बोलिए क्यूब के बेस में कौन सा एरिया है? क्यूब के बेस में क्या है भाई, ये बेस में क्या है, एल है, एल है, एल है, स्क्वायर है। तो इसका अगर एरिया निकालो तो क्या होगा, एल इंटू एल। सो एल इंटू एल, एरिया ऑफ बेस हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या है, हाइट, हाइट भी तो एल है, इंटू एल। तो क्या बन गया, एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हम वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं सारे भैया। अब रही बात क्यूबॉइड की, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी ये जो क्यूबॉइड दिख रहा है इसके बेस में क्या है भाई, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो एल इंटू बी, बेस हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एल बी एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब रही बात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो निकालने के लिए आपको बेस का एरिया निकालना पड़ेगा। बेस में क्या है, सर्कल है, एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये कितने लोगों को समझ में आ रही है बात अभी ये दिखाने के बाद? ठीक है, अभी हमने एक कंसेप्ट और सीखा था कि अगर मेरे पास एक कोन है और एक सिलेंडर है, जिसमें ये जो कोन का जो रेडियस है और सिलेंडर का जो रेडियस है वो सेम होंगे, 2 शेप है अलग अलग, ये अगर सेम होंगे और हाइट भी सेम होंगी, तो मैं जो कोन है उसको अगर 3 बार भर के इसमें डालता हूँ तभी ये फुल भरेगा। इट मीन्स कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। इट मीन्स हमने वो एक्टिविटी से क्या देखा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, सिलेंडर वो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। कोन को 3 बार अगर मैं डालूंगा तो सिलेंडर बनता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर लेना है तो कोन के वॉल्यूम को 3 टाइम्स करो, बट कंडीशन क्या है, उसकी हाइट और उसकी रेडियस सेम होंगी तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ऑब्वियसली। यस, सो
ये 3 इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ, तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया वॉल्यूम ऑफ कोन का। क्या फॉर्मूला, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कैसे निकला आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इट मीन्स 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, उसका 1/3 कर लिया वॉल्यूम ऑफ कोन। लिंकिंग लग रही है, याद हो सकता है, बहुत ईजी है। हाँ, अभी रही बात हेमिस्फीयर की, तो हमने एक बात सीखी कि हेमिस्फीयर की ये रेडियस और ये रेडियस, एक ऐसा कोण लीजिए जिसमें हाइट और रेडियस सेम हो, हाइट और रेडियस सेम हो, ऐसा एक कोण लेना है, कोण। तो उसमें रेडियस इक्वल्स टू हाइट हो गई, तो हाइट इक्वल्स टू रेडियस हो गया, मीन्स एच गायब ही हो जाता है वहाँ पे, सभी आर आर ही हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी, मीन्स जहाँ पे एच दिखेगा वहाँ पे हमको आर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हेमिस्फीयर इसको 2 बार भरेंगे और अगर कोन में डालते हैं तो तभी वो कोन फिलअप होगा। इट मीन्स कोन का जो वॉल्यूम है वो हेमिस्फीयर का डबल है। मीन्स हमने क्या सीखा कि वॉल्यूम ऑफ अगर कोन निकालना है मुझे, तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये मैंने पानी की एक्टिविटी से किया था, आपको भी दिखाया था, ये 9th में आपको याद होगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को 1/2 वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू वॉल्यूम ऑफ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे मिलेगा कि 1/2 करो किसको, वॉल्यूम ऑफ कोन को। तो करेंगे, चलो। उल्टा हो रहा है, यस, उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए, आदमी है, गलती होती है। आपको कंसेप्ट समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये जो कोन है इसको मैं 2 बार भर के अगर स्पीयर में डालूंगा तो स्पीयर कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है, हाँ उल्टा हो गया था ऑब्वियसली, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे हेमिस्फीयर में एच होता है क्या, मैंने बताया था नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आर होता है। तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, एच को आर कर लिया तो आर क्यूब हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब। ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे दिखेगा, 2 1 को मल्टीप्लाई कर लेगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इसका डबल होगा ऑब्वियसली, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। होप ये 3 फॉर्मूले कैसे बने, इससे बने। और ये 3 फॉर्मूले कैसे बने, सिलेंडर से कौन का फॉर्मूला बना, कौन से हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बना, हेमिस्फीयर से देखिए सिलेंडर से किसका फॉर्मूला बना है, कौन का, कौन से किसका फॉर्मूला बना है, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर से किसका फॉर्मूला बना है, स्फीयर का। तो ये तीनों तो रिलेटेड है और ये तीनों इससे रिलेटेड है। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो दैट इज इजी फॉर यू, आपको ये जल्दी आप इसको समझ सकते हो। तो इसको याद करना है, बहुत बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये हो गया कि ये मटेरियल कितना कंटेंट करता है, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर है तो उसका सिर्फ आपको कुछ डायमेंशंस पता होनी चाहिए, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर 3D शेप। तो ये 6 शेप है, 6 के 6 आपको रिसाइड करने। 7वां शेप इसी साल पढ़ेंगे, वो बहुत ईजी है, उसका भी मैं रिसाइड जब आएगा टॉपिक करवा दूंगा उसको कैसे करना है। अब ये बात हो गई कवर। हाँ, अभी लास्ट वाला मीन्स ये तो मटेरियल हमने बना लिया, ये टीन हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम कितना पानी भरेंगे समझ में आ गई। बट कंपनी वाले क्या करते होंगे कि मुझे ये टीन बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक दिस टाइप ऑफ टीन, दिस टाइप ऑफ क्यूब, दिस टाइप ऑफ क्यूबॉइड और कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, ये मुझे बनाना है। तो मुझे कुछ मटेरियल लगेगा उसको बनाने के लिए। मीन्स मुझे उसका कर सरफेस एरिया निकल लगेगा, उसका बेस लगेगा, यस, उसको ढक्कन लगेगा, ये सारी चीज़ें मुझे बनाने के लिए कुछ स्टील का मटेरियल लगेगा। अगर मैं टीन बना रहा हूँ स्टील का जो हमारे घर में होते हैं तो उसके लिए कुछ मटेरियल लगता है। तो उसके लिए क्या लगेगा, हमको टोटल सरफेस एरिया लगेगा कि इतना इतना आपको पतरा लगेगा तभी वो टीन बन सकता है, इतना एरिया का पतरा लगेगा तभी वो टीन बनेगा। इट मीन्स वी रिक्वायर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखते हैं हम। ओके, कैन आई रब दिस,
टोटल सरफेस एरियाज, दैट इज TSA। इसको TSA कहा जाता है शॉर्टकट। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होते हैं वो समझ लो। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो क्यूब के बारे में बात करेंगे। क्यूब का जो हर एक सरफेस है, हर एक सरफेस, मैंने पहले ही बोला था सारे सरफेसेस का एरिया सेम है, एरिया सेम है। अगर आप क्यूब देखोगे उसका बेस भी स्क्वायर है, ऊपर का स्क्वायर है, इधर का स्क्वायर है, उधर का स्क्वायर है। कितने शेप्स है वहां पे क्यूब में, कितने शेप चिपका के क्यूब बनेगा? 6 शेप मल्टीप्लाई बाय एरिया। बोलो अब एरिया क्या है, वो सबके एरिया क्या आ रहा है, सबके एरिया बोलो क्या आ रहा है? साइड स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर है, साइड स्क्वायर आ रहा है। करेक्ट है। देखिए सभी तरफ स्क्वायर होने के कारण, 6 के 6 साइड में स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। सो 6 साइड स्क्वायर, इट मीन्स 6 टाइम्स L स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूब फॉर TSA, टोटल सरफेस एरिया। ओके, अभी क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला उसके बारे में देखेंगे। देखिए क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड में नीचे जो शेप होगा सेम टू सेम शेप ऊपर होगा। इट मीन्स नीचे अगर L इंटू बी है तो ऊपर भी L इंटू बी है। करेक्ट है। नीचे अगर उसका एरिया निकलेगा L इंटू बी, ऊपर का जो एरिया है L इंटू बी आएगा। अब ये हो गया नीचे वाला, देखिए नीचे वाला मैंने शेड कर दिया, ऊपर वाला भी मैंने ये आपको शेड कर दिया। ठीक है। अब रही बात इस एरिया की, तो यहाँ पे क्या है, बी इंटू एच आपको दिख रहा है, तो प्लस BH। तो ये जो एरिया है, ये इसके सामने वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये इसके सामने वाला, ये भी क्या आ जाएगा? BH आ जाएगा। अभी रही बात ये मेरे फेस वाले एरिया की और पीछे के फेस वाले एरिया की, तो ये फेस वाला एरिया के ये H है, LH, तो क्या आ जाएगा? प्लस LH प्लस LH। अब आप ये बताइए, 2 टाइम्स क्या हो गया? 2 टाइम्स LB हो गया, प्लस 2 टाइम्स BH हो गया, और 2 टाइम्स LH हो गया। अब ये 2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 2 को कॉमन निकाले, अंदर क्या आ गया? LB प्लस BH प्लस LH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना हमें 2 टाइम्स क्या आ रहा है? 2 टाइम्स LH, सॉरी LB प्लस BH प्लस LH। आप उल्टा सुल्टा कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर ब्रेड्थ के साथ हाइट, फिर लेंथ के साथ हाइट। ओके, नाउ सिलेंडर। अब सिलेंडर में अगर आप देखोगे तो सिलेंडर में नीचे क्या है? सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। ऊपर क्या है? सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। नीचे का हो गया, ऊपर का हो गया। अब रही बात इसकी, आजू बाजू वाले की, तो अगर मैं इसको खोलता हूं तो वो ऐसे दिखेगा। अब मेरे को ये तो पता है ये हाइट है, ये हाइट है ना, बट इसको खोलने के बाद ये जो नीचे का एरिया, ये क्या है? ये घुमा के सर्कल बनता है, ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कुलर पाथ बन रहा है। और सर्कुलर पाथ अगर हमें फाइंड करना है, जिसको अपन सरकमफेरेंस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू हाइट क्या आ जाएगा? प्लस 2 पाई आर एच, प्लस 2 पाई आर एच आ जाएगा। ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना होता है, हर टाइम इसको एज इट इज नहीं लिख सकते, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर है, पाई स्क्वायर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। 2 टाइम्स हो गए ना, दोनों थे सेम थे इसलिए 2 लिख लिया, प्लस 2 पाई आर एच। अभी जो जो कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, यहाँ का एक आर, यहाँ का एक आर, आर आ गया। यहाँ पे कितना आर बच गया? एक। यहाँ पे क्या बच गया? एच। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2 कॉमन, पाई कॉमन, 2 कॉमन, पाई कॉमन, यहाँ से एक आर कॉमन निकल गया, एक बच गया, यहाँ से एक आर कॉमन निकल गया, एच बच गया। सो 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। नाउ नेक्स्ट है कोन। कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है, देखो बेस में क्या है? पाई आर स्क्वायर, बेस में सर्कल है, और कर्व सरफेस एरिया जो है वो पाई आर एल, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। यस। तो अभी इसको अपन क्या करेंगे? क्या कॉमन आ सकता है इसमें से भाई? पाई आर कॉमन आ सकता है, अंदर अंदर बचेगा आर प्लस एल। पाई आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, आर आ गया, यहाँ का एक आर बच गया, यहाँ का एल बच गया। पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल। तो ये बन गया पाई आर, आर प्लस एल। अभी रही हेमिस्फीयर की। अभी हेमिस्फीयर 2 तरह के होते हैं। हेमिस्फीयर मीन्स पूरा बॉल है और अंदर में कुछ भी नहीं है, अंदर में कुछ भी नहीं है, तो हो गया हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो होता है 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ओके। और अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो ऊपर भी एक एरिया बनेगा
सॉलिड मीन्स ये जो बॉल है, कटा हुआ बॉल, उसके अंदर नहीं, उसको फ्लैट ऊपर एक सरफेस एरिया रहेगा और एक एरिया रहेगा, काटने के बाद ऊपर एरिया दिखेगा, जो भरी होता है ना उसका एक एरिया दिखेगा, दैट इज सॉलिड। तो वो क्या आ जाएगा 3πr²। और स्पीयर का क्या एरिया है, स्पीयर का है 4πr²। हो गए भाई ये टोटल सरफेस एरिया है सबके। ठीक है, कर सरफेस एरिया हम कल देख लेंगे और बाकी एग्जांपल्स कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। अगर कुछ गलतियाँ होती है तो मैं भी इंसान हूँ, आप लोग समझ सकते हो और गलतियाँ सुधारी जा सकती है। तो आप भी गलतियाँ कीजिए और सुधारिए। गलतियाँ करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं दोहराओगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।